हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। सीटेट का जो पेपर आपका 14 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए मैं आपको हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट करा रहा हूं। हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे हमारे पहले टॉपिक से संबंधित। आज की इस वीडियो में भी मैं आप सभी को 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है भाषा की पढ़ाई। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन बेहद जटिल और संवेदनशील है। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भाषा की पाठ्य पुस्तक से संभव है। तो पहले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, भाषा की पढ़ाई जो होती है वो समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा होती है। यानी कि किसी भी भाषा की पढ़ाई हम जब करते हैं तो वो पाठ्यचर्या का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है। फिर बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। यानी कि हमसे पूछा गया है जो आपको सहमत नहीं करता है उस विकल्प के बारे में। पहला ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आप किससे सहमत नहीं हैं, यानी कि कौन सा विकल्प आपके लिए गलत है। तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात की गई है, बाकी सभी हमारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें की गई हैं। बच्चों को बहुत सारा बाल साहित्य उपलब्ध कराएंगे, हाँ ये तो हम शिक्षण के दौरान करते हैं। बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात भी हमारी बिल्कुल सही दी गई है कि बच्चों की भाषा का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव है। बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता कक्षा के अंदर होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है। क्या चीज़ जरूरी है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। दूसरा ऑप्शन उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। तीसरा ऑप्शन उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। चौथा ऑप्शन उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तो कोई भी बच्चा होगा वो अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जो होगा वो कब महसूस करेगा, जब वो किसी भी बात को लिखता है हम उसका सम्मान करें। अगर वो किसी बात को गलत भी लिख रहा है थोड़ा बहुत, तो हम उसको बताएंगे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन तुम अगर इस चीज़ को ऐसे न लिख करके इस प्रकार लिखते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, ये हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जो बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रेरित करेगा वो है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें हमें बताना है कि उनके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। पहला ऑप्शन बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। दूसरा ऑप्शन कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चौथा ऑप्शन अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं इस प्रश्न को, वो लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि गलत हो जाएगा। आपको पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है प्रश्न में। प्रश्न में लिखा है पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, ना कि चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे हैं।
बच्चे लगा देते हैं पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो कि गलत हो जाएगा। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को बोलने का तरीका भी अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। पहली दूसरी क्लास के बच्चे आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें अपनी बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए कि हमें अपनी बात को शिक्षक के सामने किस प्रकार रखना है, अपने सहपाठियों के साथ में किस प्रकार से अपनी बात को हमें रखना है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। और चौथा ऑप्शन है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो निगेटिव जो दिया गया होगा वो हमारा आंसर ठीक होगा। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये हमारी चॉम्स्की जी ने भी बताया था, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है वो बहुत सारी भाषा सीख जाता है जबकि वो विद्यालय नहीं जाता। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये बात भी हमारी पॉजिटिव के अंतर्गत जाती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यही बात हमारी गलत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन एक हमारा प्राकृतिक वातावरण में होने वाला कार्य है। किसी भी भाषा को हम प्राकृतिक तौर पर सीखते हैं जब उसको अर्जित करते हैं, तो इसके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है। जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, तब मैंने आपको ये बताया था कि भाषा अर्जन में कोई भी व्यवस्था नहीं होती, कोई नियम आपको नहीं सिखाए जाते हैं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन है, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। दूसरा ऑप्शन, राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ना लिखवाना। तो बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे जरूरी है लोकतांत्रिकता कक्षा में बनाए रखने के लिए, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कक्षा के अंदर, और अपनी बात कहने के भी उनको पूरी तरह से छूट होनी चाहिए कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये आगे पीछे टाइप हो गया है, आपको बताना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका है। पहला ऑप्शन है विदेशी भाषा, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा, तीसरा ऑप्शन मातृभाषा, चौथा ऑप्शन क्षेत्रीय भाषा। तो बच्चे का जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वो होता है छोटे पर, तो वहाँ पे हमारी जो भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है मातृभाषा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मातृभाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा? यानी कि सबसे ऊपर जिस उद्देश्य को हम रखते हैं वो क्या है हिंदी भाषा सिखाने का? पहला ऑप्शन, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना। तीसरा ऑप्शन, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना। चौथा ऑप्शन, भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतया आत्मसात करना। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। ये हमारा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है। तीसरा ऑप्शन,
व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। चौथा ऑप्शन, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो जब बच्चा विद्यालय में जाता है वो व्याकरण का उपयोग तो कर लेता है, किंतु उसको व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, यानी कि उसको पता नहीं होता कि यही व्याकरण के अंतर्गत आने वाला है। उसे क्रिया का, कर्ता का, संज्ञा का, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वह उसका प्रयोग करता रहता है अपनी बातचीत के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन, बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। फिर बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। तीसरा ऑप्शन, बेहतर परिणाम निकलेंगे। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा में यदि हम शिक्षा कराएंगे बच्चों की तो उससे क्या फायदा होगा, हमसे ये पूछा गया है। उसके लाभ क्या होंगे, उसके परिणाम हमें क्या मिलेंगे। तो कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, ये बात हमारी ठीक हो जाती है। बच्चे अपनी जो भाषा सीखे हुए हैं अगर हम उसी में उसको किसी भी चीज़ को सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेगा और हमें सुविधा भी होगी। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता रहेगी, यानी कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा भाग लेंगे जो भी क्रिया हम कराएंगे उसके दौरान, ये भी हमारा ठीक है। तीसरा ऑप्शन, बेहतर परिणाम निकलेंगे, ये भी हमारा ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। दूसरा ऑप्शन, भाषा अर्जित करना सहज है। तीसरा ऑप्शन, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। चौथा ऑप्शन, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो यहाँ पे हमसे नहीं यानी कि निगेटिव पूछा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। यहाँ पे ये एक पार्टिकुलर जगह की बात कर रहा है, विशेष स्थान की, कि भाषा को जो हम सीख सकते हैं वो केवल और केवल विद्यालय में ही सीख सकते हैं, जो कि हमारी गलत बात है। विद्यालय जो बच्चे नहीं जा पाते हैं वो भी भाषा सीख जाते हैं, तो ये हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। दूसरा ऑप्शन, भाषा में आकलन। तीसरा ऑप्शन, भाषाई परिवेश। और चौथा ऑप्शन, भाषा का व्याकरण। तो भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में सर्वप्रमुख कारण है हमारा भाषा परिवेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाषाई परिवेश मुख्यतः सबसे प्रमुख कारण होता है भाषा को सीखने में और भाषा अर्जित करने में अंतर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन मातृभाषा, तीसरा ऑप्शन प्रदेश की भाषा, चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है उसमें जो संप्रेषण का माध्यम यानी कि बच्चों के साथ में बातचीत का माध्यम, हम अपनी बात कहें, बच्चे सबसे तेज उसे कौन सी भाषा का प्रयोग करें तब सीखेंगे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मातृभाषा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब हम मातृभाषा का प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी उस बात को समझ पाएंगे। बात कर लेते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है हमारा चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या कराना चाहिए, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन, विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। तीसरा ऑप्शन, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ ना डालें। चौथा ऑप्शन, कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसके अनुसार हिंदी भाषा की कक्षा में हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर देंगे बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम अगर बच्चों को व्याकरण के नियम समझा देंगे तो वो जल्दी भाषा को सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। सतत और व्यापक आकलन नहीं करेंगे तब भी बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई होगी, और कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे तब तो बच्चों को और ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे अच्छा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आज के 15 प्रश्न आप सभी को पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस को मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित होता रहूँगा। हिंदी पेडागोजी आपकी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अगली वीडियो में मैं आप सभी को अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। हम बेहतरीन थ्योरी के साथ में अगले टॉपिक को करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।